14 पंख वाले बंदर। तुम्हें याद होगा कि दुष्ट चुड़ैल के महल और पन्ना शहर के बीच कोई सड़क या रास्ता भी नहीं था। जब 4 यात्री चुड़ैल की तलाश में गए तो उसने उन्हें आते हुए देखा था और इसलिए उसने पंख वाले बंदरों को उन्हें लाने के लिए भेजा। बटरकप और पीले डेज़ी के बड़े खेतों से होकर वापस लौटना जितना मुश्किल था, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था। वे जानते थे, बेशक उन्हें सीधे पूर्व की ओर, उगते सूरज की ओर जाना चाहिए, और उन्होंने सही रास्ते से चलना शुरू किया। लेकिन दोपहर में, जब सूरज उनके सिर के ऊपर था, तो उन्हें नहीं पता था कि कौन पूर्व है और कौन पश्चिम, और यही कारण था कि वे बड़े खेतों में खो गए थे। फिर भी वे चलते रहे और रात को चांद निकल आया और चमकने लगा। इसलिए वे मीठी महक वाले पीले फूलों के बीच लेट गए और सुबह तक गहरी नींद में सोए, सिवाय बिजूका और टिन वुडमैन के। अगली सुबह सूरज बादलों के पीछे छिप गया था, लेकिन वे आगे बढ़ने लगे, मानो उन्हें पूरा यकीन था कि वे किस रास्ते जा रहे हैं। अगर हम काफी दूर तक चलें, डोरोथी ने कहा, तो मुझे यकीन है कि हम कभी न कभी किसी जगह पर पहुंचेंगे। लेकिन दिन बीतते गए और उन्हें अभी भी अपने सामने पीले खेतों के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। बिजूका थोड़ा सा बड़बड़ाने लगा। हम निश्चित रूप से अपना रास्ता खो चुके हैं, उन्होंने कहा, और जब तक हम समय पर अपना रास्ता नहीं खोज लेते और एमरल्ड सिटी तक नहीं पहुंच जाते, मुझे अपना दिमाग कभी नहीं मिल पाएगा। नहीं मेरा दिल, टिन वुडमैन ने कहा। मुझे लगता है कि मैं उस पहुंचने तक इंतजार नहीं कर सकता, और आपको ये स्वीकार करना होगा कि यह एक बहुत लंबी यात्रा है। देखा, काया शेर ने फुसफुसाते हुए कहा, मुझमें इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं हमेशा बिना कहीं पहुंचे घूमता रहूं। फिर डोरोथी का हौसला टूट गया। वह घास पर बैठ गई और अपने साथियों को देखने लगी, और वे भी बैठ गए और उसे देखने लगे, और टोटो ने पाया कि अपने जीवन में पहली बार वह अपने सिर के पास से उड़ी तितली का पीछा करने में बहुत थक गया था, इसलिए उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और हाँफते हुए डोरोथी की ओर देखा, जैसे कि पूछ रहा हो कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। मान लीजिए हम फील्ड माइस को बुलाते हैं, उसने सुझाव दिया। वे शायद हमें एमरल्ड सिटी का रास्ता बता सकते हैं। निश्चित रूप से वे ऐसा कर सकते थे, बिजूका चिल्लाया, हमने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। डोरोथी ने वह छोटी सी सीटी बजाई जो वह हमेशा अपने गले में लटकाए रखती थी, जब से चूहों की रानी ने उसे यह सीटी दी थी। कुछ ही मिनटों में उन्हें नन्हे पैरों की आवाज़ सुनाई दी, और कई छोटे भूरे चूहे दौड़ते हुए उसके पास आए। उनमें से एक रानी भी थी, जिसने अपनी कर्कश छोटी सी आवाज़ में पूछा, मैं अपने दोस्तों के लिए क्या कर सकता हूँ? हम अपना रास्ता भूल गए हैं। डोरोथी ने कहा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि एमरल्ड सिटी कहाँ है? निश्चित रूप से, रानी ने उत्तर दिया, लेकिन ये बहुत दूर है। क्योंकि तुमने इसे अब तक अपनी पीठ पर रखा है। फिर उसने डोरोथी की सुनहरी टोपी देखी, और कहा, तुम टोपी के आकर्षण का उपयोग क्यों नहीं करती, और पंख वाले बंदरों को अपने पास क्यों नहीं बुलाती? वे तुम्हें 1 घंटे से भी कम समय में उस शहर ले जाएंगे। मुझे नहीं पता था कि इसमें कोई जादू है, डोरोथी ने आश्चर्य से उत्तर दिया। वह क्या है? ये बात सुनहरी टोपी के अंदर लिखी है, चूहों की रानी ने उत्तर दिया, लेकिन यदि आप पंख वाले बंदरों को बुलाने जा रहे हैं तो हमें भाग जाना चाहिए, क्योंकि वे बहुत शरारती हैं और हमें परेशान करने में उन्हें बहुत मज़ा आता है। क्या वे मुझे चोट नहीं पहुंचाएंगे? लड़की ने चिंतित होकर पूछा। ओह नहीं, उन्हें टोपी पहनने वाले की बात माननी होगी। अलविदा। और वह आंखों से ओझल हो गई, और सभी चूहे उसके पीछे भाग रहे थे। डोरोथी ने गोल्डन कैप के अंदर देखा और उसके अस्तर पर कुछ शब्द लिखे हुए देखे। उसने सोचा कि शायद यही शब्द उसके आकर्षण का कारण है, इसलिए उसने निर्देशों को ध्यान से पढ़ा और कैप को अपने सिर पर रख लिया। एप्पे, पेप्पे, काके। उसने अपने बाएं पैर पर खड़े होकर कहा, तुमने क्या कहा? बिजूका ने पूछा, जिसे नहीं पता था कि वो क्या कर रही थी। हेलो, होलो, हेलो लो, डोरोथी बोलती रही, इस बार वह अपने दाहिने पैर पर खड़ी थी। नमस्ते, टिन वुडमैन ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। जिज़्ज़ी, जुज़्ज़ी, जिक, डोरोथी ने कहा, जो अब दोनों पैरों पर खड़ी थी। इस तरह जादू की बात खत्म हुई,
और उन्होंने एक बहुत ही तेज चहचहाहट और पंख फड़फड़ाने की आवाज सुनी, जैसे पंख वाले बंदरों का झुंड उनकी तरफ उड़ रहा था। राजा ने डोरोथी के सामने सिर झुकाया और पूछा, आपकी क्या आज्ञा है? हम एमरल्ड सिटी जाना चाहते हैं, बच्चे ने कहा, और हम रास्ता भूल गए हैं। हम तुम्हें ले जाएंगे, राजा ने उत्तर दिया, और जैसे ही उसने कहा, दो बंदरों ने डोरोथी को अपनी बाहों में पकड़ लिया और उसके साथ उड़ गए। अन्य ने बिजूका, लकड़हारे और शेर को पकड़ लिया, और एक छोटे बंदर ने टोटो को पकड़ लिया और उनके पीछे भाग गया, हालांकि कुत्ते ने उसे काटने की बहुत कोशिश की। बिजूका और टिनका लकड़हारा पहले तो काफी डर गए, क्योंकि उन्हें याद आया कि पंख वाले बंदरों ने पहले उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, लेकिन उन्होंने देखा कि उनका कोई नुकसान करने का इरादा नहीं था, इसलिए वे काफी प्रसन्नता से हवा में उड़ते रहे और नीचे दूर स्थित सुंदर बगीचों और जंगलों को देखने में अच्छा समय बिताया। डोरोथी ने पाया कि वह दो सबसे बड़े बंदरों के बीच आसानी से सवारी कर रही थी, उनमें से एक खुद राजा था। उन्होंने अपने हाथों से एक कुर्सी बना ली थी और उसे चोट न पहुंचाने के लिए सावधान थे। तुम्हें गोल्डन कैप के आकर्षण का पालन क्यों करना है? उसने पूछा। यह एक लंबी कहानी है, राजा ने हंसते हुए उत्तर दिया, लेकिन चूंकि हमारे सामने एक लंबी यात्रा है, इसलिए यदि आप चाहें तो मैं आपको इसके बारे में बताकर समय व्यतीत करूंगा। मुझे ये सुनकर खुशी होगी, उसने जवाब दिया। एक बार नेता ने शुरू किया, हम एक स्वतंत्र लोग थे, बड़े जंगल में खुशी से रहते थे, पेड़ से पेड़ पर उड़ते थे, मेवे और फल इकट्ठा करते थे और बिना किसी को मालिक कहे अपनी मर्जी से काम करते थे। शायद हम में से कुछ लोग कभी कभी बहुत शरारती हो जाते थे, बिना पंख वाले जानवरों की पूंछ खींचने के लिए नीचे उड़ते थे, पक्षियों का पीछा करते थे और जंगल में चलने वाले लोगों पर मेवे फेंकते थे। लेकिन हम लापरवाह और खुश और मौज मस्ती से भरे हुए थे और दिन के हर पल का आनंद लेते थे। ये कई साल पहले की बात है, जब ओस बादलों से निकलकर इस भूमि पर शासन करने के लिए आया था। उस समय यहाँ दूर उत्तर दिशा में एक सुंदर राजकुमारी रहती थी, जो एक शक्तिशाली जादूगरनी भी थी। उसका सारा जादू लोगों की मदद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और वह कभी भी किसी अच्छे व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। उसका नाम गेलेट था और वह एक सुंदर महल में रहती थी जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया था। मानिक के बड़े बड़े टुकड़ों से हर कोई उससे प्यार करता था, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुख ये था कि उसे बदले में प्यार करने वाला कोई नहीं मिला, क्योंकि सभी पुरुष इतने सुंदर और बुद्धिमान से विवाह करने के लिए बहुत ही मूर्ख और बदसूरत थे। आखिरकार उसे एक ऐसा लड़का मिला जो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा सुंदर, मर्दाना और बुद्धिमान था। गेलेट ने मन बना लिया था कि जब वह बड़ा होकर बड़ा हो जाएगा तो वह उसे अपना पति बनाएगी, इसलिए वह उसे अपने मानिक महल में ले गई और अपनी सारी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे उतना ही मजबूत, अच्छा और प्यारा बना दिया जितना कोई महिला चाह सकती है। जब वह वयस्क हुआ, क्वेलाला, जैसा कि उसे बुलाया जाता था, पूरे देश में सबसे अच्छा और बुद्धिमान व्यक्ति कहा जाता था, जबकि उसकी मर्दाना सुंदरता इतनी शानदार थी कि गेलेट उसे बहुत प्यार करती थी। उस समय मेरे दादा पंख वाले बंदरों के राजा थे जो गेलेट के महल के पास जंगल में रहते थे और बूढ़े आदमी को अच्छे खाने से ज्यादा मजाक पसंद था। एक दिन शादी से ठीक पहले मेरे दादा अपने बैंड के साथ बाहर जा रहे थे जब उन्होंने क्वेलाला को नदी के किनारे चलते देखा। उसने गुलाबी रेशम और बैंगनी मखमल की एक शानदार पोशाक पहनी हुई थी और मेरे दादा ने सोचा कि वह देखेंगे कि वह क्या कर सकता है। उसके कहने पर बैंड ने नीचे उड़ान भरी और क्वेलाला को पकड़ लिया, उसे अपनी बाहों में उठाकर नदी के बीच तक ले गए और फिर उसे पानी में गिरा दिया। तैरकर बाहर निकलो मेरे अच्छे दोस्त, मेरे दादाजी चिल्लाए, और देखो कि पानी ने तुम्हारे कपड़ों को दाग दिया है या नहीं। क्वेलाला तैरने से बचने के लिए बहुत समझदार था और वह अपने सभी अच्छे भाग्य से बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ था। जब वह पानी के ऊपर आया तो वह हंसा और तैरकर किनारे पर आ गया, लेकिन जब गेलेट उसके पास दौड़कर आई तो उसने पाया कि नदी ने उसके रेशम और मखमली कपड़े बर्बाद कर दिए हैं। राजकुमारी बहुत क्रोधित थी और वह जानती थी, बेशक, ये किसने किया। उसने सभी पंख वाले बंदरों को अपने सामने बुलाया
और उसने पहले कहा कि उनके पंख बांध दिए जाने चाहिए और उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए जैसा उन्होंने क्वेलाला के साथ किया था, और उन्हें नदी में फेंक दिया जाना चाहिए। लेकिन मेरे दादा ने बहुत विनती की, क्योंकि वह जानते थे कि पंख बांधे जाने पर बंदर नदी में डूब जाएंगे, और क्वेलाला ने उनके लिए भी एक दयालु शब्द कहा, इसलिए गेलेट ने आखिरकार उन्हें छोड़ दिया, इस शर्त पर कि पंख वाले बंदर हमेशा गोल्डन कैप के मालिक की आज्ञा का 3 गुना पालन करेंगे। ये टोपी क्वेलाला के विवाह के उपहार के रूप में बनाई गई थी, और कहा जाता है कि इसके लिए राजकुमारी को अपना आधा राज्य देना पड़ा था। बेशक मेरे दादा और सभी अन्य बंदर तुरंत इस शर्त पर सहमत हो गए, और इस तरह ये हुआ कि हम गोल्डन कैप के मालिक के 3 गुना गुलाम हैं, चाहे वह कोई भी हो। और उनका क्या हुआ? डोरोथी ने पूछा, जिसे कहानी में बहुत रुचि थी। क्वेलाला स्वर्ण टोपी का पहला मालिक था, बंदर ने उत्तर दिया, वो हम पर अपनी इच्छा रखने वाला पहला व्यक्ति था। चूंकि उसकी दुल्हन हमें देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने उससे विवाह करने के बाद हम सभी को जंगल में अपने पास बुलाया और हमें आदेश दिया कि हम उसे हमेशा ऐसी जगह पर रखें जहां वह फिर कभी पंख वाले बंदर को न देख सके, जिसे करने में हमें खुशी हुई, क्योंकि हम सभी उससे डरते थे। ये सब हमें तब तक करना था जब तक कि गोल्डन कैप पश्चिम की दुष्ट चुड़ैल के हाथों में नहीं पड़ गई, जिसने हमें विंकीज को गुलाम बना दिया, और उसके बाद उसको खुद पश्चिम की भूमि से बाहर निकाल दिया। अब गोल्डन कैप आपकी है, और 3 बार आपको अपनी इच्छाएं हम पर थोपने का अधिकार है। जैसे ही बंदर राजा ने अपनी कहानी समाप्त की, डोरोथी ने नीचे देखा और उनके सामने पन्ना शहर की हरी चमकती दीवारें देखीं। वह बंदरों की तेज उड़ान पर आश्चर्यचकित थी, लेकिन खुश थी कि यात्रा समाप्त हो गई थी। अजीब जीवों ने यात्रियों को शहर के द्वार के सामने सावधानी से नीचे उतारा। राजा ने डोरोथी को प्रणाम किया और फिर तेजी से उड़ गया, उसके पीछे उसका पूरा दल भी था। यह एक अच्छा सफर था, छोटी लड़की ने कहा। हाँ, और हमारी परेशानियों से जल्दी से बाहर निकलने का एक तरीका भी, शेर ने जवाब दिया। कितना भाग्यशाली है कि तुम उस अद्भुत कैप को ले आए।